WWE मंडे नाइट रॉ का इस हफ्ते का एपिसोड समाप्त हो चुका है। रॉ का मेन इवेंट में चैंपियनशिप मिले और धोखे दिग्गज समाप्त का अंत हुआ। इसके अलावा मनी इन द बैंक के होने वाले वर्ल्ड चैंपियन का बदलाव देखने को किया गया है। आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के न्यूज़ पर नजर डालते हैं। And hello friends, this is Nas and you are watching Russell Takedown। तो रॉ की शुरुआत होती है ड्रू मैकिंटायर के सेगमेंट के साथ। ड्रू मैकिंटायर ने इस चीज़ को लेकर बात की कि उन्होंने कैसे स्मैकडाउन में आखिरी एपिसोड में सीएम पंक का बुरा हाल कर दिया है। इस चीज़ को फुटेज बिग स्क्रीन पर दिखाई गई। मैकिंटायर ने आगे कहा कि उन्होंने अपनी बीमार वाइफ को वर्ल्ड टाइटल देने का वादा किया था, लेकिन पंक के कारण वो नहीं कर पाए। फैंस भी इनसे नाम से चैंट लगाने लगे और स्कॉटी वॉरियर ने कहा कि यह फैंस उनके लिए मायने नहीं रखते हैं और वो कैमरे में देखकर बात करने लगे। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने वो ब्रेसलेट दिखाए जो स्मैकडाउन ने सीएम पंक पर के हमले का वक्त उन्होंने छीन ली। ड्रू मैकिंटायर ने यह भी बताया कि ब्रेसलेट पर पंक की पत्नी और डॉग लैरी का नाम लिखा है। मैकिंटायर ने दावा किया है कि वो सीएम पंक का बुरा हाल करना जारी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने खुद को मनी इन द बैंक लैडर मैच का हिस्सा लेने के लिए इच्छा जताई। ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि उन्होंने सभी को सीएम पंक की सच्चाई बताने की कोशिश की थी। जल्द ही ड्रू ने ब्रेसलेट पहन लिया और कहा कि सीएम पंक का परिवार उनके साथ आ चुका है। उसके साथ ही ड्रू ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस हासिल करने के बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बनने का दावा किया। नेक्स्ट हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविग काइजर का मैच देखने को मिला। ब्रॉन ब्रेकर का सिंगल मैच में लुडविग काइजर के साथ सामना हुआ। ब्रॉन ने इस मुकाबले में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लुडविग काइजर पर दबदबा बनाने की कोशिश की और काइजर ने उन्हें थोड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दी, लेकिन ब्रेकर ने इस मुकाबले के अंतिम पलों पर इंपीरियल मेंबर के स्पीयर देने के चक्कर में स्टील स्टेप पर टकरा गए। इसके बाद सेमस ने आकर लुडविग काइजर पर अटैक कर दिया और इस मुकाबले का बिना किसी नतीजे के अंत हुआ। और मुकाबले के बाद ब्रॉन ब्रेकर ने क्ले ट्रिवी वॉरियर्स पर स्पीयर लगा दिया। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। क्वालिफाइंग इन मनी इन द बैंक लैडर मैच फॉर द वुमेन्स, लारा वैक्लियर, कायरी सेन एंड सेना बेल फेस ईच अदर इन ट्रिपल थ्रेट मैच। लारा वैक्लियर ने कायरी सेन और सेना बेलर वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में जगह बनाने के लिए अपना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। इस वजह से इन तीनों सुपरस्टार के बीच जबरदस्त फाइट देखने को ली और कोई भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। इस मुकाबले के अंतिम पलों पर कायरी ने टॉप रोप से सेना को एंसेन एल्बो दिया। लेग्स के बाद लारा ने बिना देरी करते हुए सेन पर नाइट विंग मूव देते हुए पिन करते हुए मनी इन द बैंक लैडर मैच में अपनी जगह बना ली है। एंड नेक्स्ट हमें WWE रॉ में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन ली मॉर्गन का सेगमेंट देखने को मिला। ली मॉर्गन ने डोमिनिक मिस्टीरियो को दिग्गज गिफ्ट का जिक्र किया और दावा किया कि रिया रिप्ली ने भी डोमिनिक को गिफ्ट नहीं दिए होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रिया उनकी जितनी मिस्टीरियो की परवाह नहीं करती। मॉर्गन ने मिस्टीरियो का बुलाया, लेकिन जेलिना वेगा वहां आ गए। उन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मांग की और करते हुए कहा कि वो इस बारे में भूल चुकी हैं। इसके अलावा ली ने कहा कि इस बारे में भूली नहीं है, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन हैं और कहा कि वो उन्होंने इस टाइटल के लिए रिया रिप्ली को चुटकी किया और बेकी लिंच को ब्रेक पर भेजा। जिन्हें वेगा ने मांग की कि ली मॉर्गन उन्हें अगले हफ्ते चैंपियनशिप का मैच देना चाहती हैं, लेकिन जेलिना इस हफ्ते यह मैच लड़ना चाहती है। तभी डोमिनिक मिस्टीरियो वहाँ आगे उन्होंने साफ कर दिया कि गिफ्ट पसंद नहीं आया है। इसके बाद ली ने डोमिनिक मिस्टीरियो को मैसेज के बारे में पूछा कि जेलिना वेगा इस बातचीत को रोकने की कोशिश की। पूर्व नॉर्थ अमेरिका चैंपियन ने साफ कर दिया कि उन्हें मॉर्गन के पास टाइटल पसंद नहीं आ रहा है। इसके बाद वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन जेलिना पर अटैक करते हुए ब्रॉल शुरुआत कर दी। जल्द ही मिस्टीरियो वहां आकर डोमिनिक और उनके रास्ते पर हटाकर ब्रॉक रोका। इसके बाद जजमेंट मेंबर अपने पिता को धक्का देते हुए वहां से चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट मैच की बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन ब्रॉसन रीड वर्सेस चैट केबल फॉर द क्वालिफाइंग इन द मनी इन द बैंक लैडर मैच। चैट केबल ने ब्रॉन स्ट्रोमन ब्रॉसन रीड के चॉप्स लगाए। इसके बाद ब्रॉन ने रीड को भी अपनी चैट चॉप्स लगाते हुए हालत ख़राब कर दी। जल्द स्ट्रोमन और ब्रॉन ने बीच फाइट देखने को मिले। इसके बाद जो है चैट केबल्स ने एक बार फिर से फाइट में शामिल हो गए और उन्होंने मैच में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अंत में जजमेंट डे मेंबर्स ने आकर ब्रॉन स्ट्रोमन पर अटैक कर दिया। इसके बाद जो है चैट केबल ने टॉप रोप से ब्रॉसन रीड को मून स्लॉट देते हुए मनी इन द बैंक लैडर मैच में जगह बनाए। मुकाबले के बाद जो है
सिस्टम एलिब्रेट रिंग में नजर आई और उसके बाद देखकर चैट केबल्स वहाँ से चले आते हैं। वही स्टॉक 6 ने मेंबर ने माइकल कोल को एक बॉक्स दिया और उस बॉक्स में एक जो है टेप मौजूद थी। एंड नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, एल्बा फायर एंड आइला वर्किंग ड्रैगन एंड कंटाना चांस वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस एल्बा फायर एंड आइला ड्रॉन ने टैग टीम मैच में कैरन कार्टर और कंटाना चांस को सामना किया। इस मुकाबले में ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। कैरन कार्टर ने चैंपियंस को ज़्यादा फाइट नहीं दे पाई। इस मुकाबले के अंतिम पलों में एल्बा फायर ने कंटाना चांस पर अपना हमला किया और आइली टैग ने दिया। उसके बाद फायर एंड ड्रॉन ने चांस को केवल टीम मूव देते हुए जीत हासिल की। मुकाबले के बाद डैमेज कंट्रोल मेंबर्स आके वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस पर तेज हमला करते हुए दिखाई दी। एंड नेक्स्ट हमें रॉ में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डैमियन प्रीस्ट का सेगमेंट देखने को मिलता है। डैमियन प्रीस्ट ने सेथ रॉलिंस का वीडियो पैकेज का जिक्र करके कहा कि यह प्रेरणा से भरपूर है। डैमियन ने यह भी कहा कि उनको लीडर के रूप में अपने करीबियों को आगे बढ़ाया। प्रीस्ट ने खुद को सेथ से बेहतर बताते हुए कहा कि उनकी तरह बनना नहीं चाहते। जजमेंट डे मेंबर ने आगे कहा कि उनके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रहते रॉलिंस यह टाइटल नहीं जीत पाएंगे। जल्द ही सेथ रॉलिंस दखल देखने को मिला। उन्होंने यह बताया कि मानने से इनकार कर दिया कि डैमियन प्रीस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहते इस टाइटल को नहीं जीत पाएंगे। सेथ ने यह भी कहा कि डैमियन को खुद पर भरोसा नहीं है, वो जो कहते हैं उसके ठीक विपरीत काम करते हैं। रॉलिंस ने इस चीज़ को जिक्र किया कि प्रीस्ट अपने मैच के दौरान जजमेंट डे और सीएम पंक की मदद ले चुके हैं। इसके जवाब में डैमियन प्रीस्ट ने कहा कि उन्होंने मदद नहीं मांगी थी। द आर्किटेक्ट ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डैमियन प्रीस्ट को चैलेंज किया कि वो मनी इन द बैंक में हारते हैं तो प्रीस्ट के चैंपियनशिप में रहते इस टाइटल को ये चैलेंज नहीं कर पाएंगे। वही अगर डैमियन प्रीस्ट मैच हारते हैं तो जजमेंट डे छोड़ना होगा। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ने कहा कि जजमेंट डे को उनकी ज़रूरत है और इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। देखा जाए तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन मैच में यह चौंकाने वाला बदलाव हुआ है। जल्द ही गुंथर ने वापसी करते हुए जब सेगमेंट में दखल दिया। इंपीरियल लीडर ने कहा कि मनी इन द बैंक लैडर मैच होने वाला है। मैच उत्सुकता से देखेंगे। अंत में गुंथर ने समर स्लैम में उनके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच को याद दिलाई। दावा किया कि इस मैच में उनसे लड़ने वाला सेथ रॉलिंस या डैमियन प्रीस्ट का अभिनेता उनसे कम बेहतर होगा। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, कैरन क्रॉस वर्सेस कॉफी किंगस्टन का मैच देखने को मिला। कॉफी किंगस्टन ने मैच की शुरुआत होने के बाद कैरन क्रॉस पर ड्रॉप किक दिया। जल्द ही उन्हें रिंग से बाहर भेज दिया। कॉफी ने इस मैच के ज़्यादातर समय कैरन पर भारी पड़ते हुए दिखा दिए। ऐसा लगा कि यह मैच जीत ही जाएंगे, लेकिन हालांकि बिग स्क्रीन पर बैक स्टेज ऑथर्स ऑफ पेन द्वारा लूडू जेवियर फूड्स पर पिटाई होती हुई दिखाई दी। इस वजह से कॉफी किंगस्टन का ध्यान भटका। क्रॉस ने अपने फाइनल प्रेशर मूव देते हुए मैच में जीत हासिल कर ली। एंड टाइम फॉर द मेन इवेंट, फिन बैलर and JD Magnok versus R-Truth and the match for the World Tag Team Championship। R-Truth और JD Magnok ने इस मुकाबले की शुरुआत की। JD ने ट्रूथ पर अटैक करने के बाद फिन बैलर को टैग दिया। वहीं प्रो रेसलिंग चैंपियन ने फिन के खिलाफ फाइट बैक करने के बाद द मैच को टैग दिया। इसके बाद टैग टीम चैंपियंस ने बैलर के खिलाफ डबल टीम मूव का इस्तेमाल किया और उन्हें रिंग से बाहर भेज दिया। तभी ली मॉर्गन वहां आ जाती हैं और थोड़ी देर बाद जो हील टीम के मुकाबले में कंट्रोल हासिल हो जाता है। हालांकि द मिज ने विरोधियों पर हमला करते हुए अपनी टीम की मैच में वापसी करा दी। जल्द ही डोमिनिक मिस्टीरियो और कार्लिटो भी वहां आ जाते हैं। इसके बावजूद द मिज ने डटे रहने का कोशिश किया और जजमेंट डे के चीटिंग करने के लिए उन्हें परेशान खड़ी कर रहे थे। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रमन के एंट्री होती है और आखिरकार कार्लिटो डोमिनिक मिस्टीरियो को वहां से भगा कर वहां से ले जाते हैं। उसके बाद R-Truth और फिन बैलर ने टैग दिया। उसके बाद जो है ट्रूथ पर बैलर पर अटैक करने के बाद उन्हें STF दिया। जेडी मैग्नॉक ने आकर उसके साथ ही वो बचा दिया। इसके बाद मुकाबले के अंतिम पलों में R-Truth ने मैच ख़त्म करने वाले थे, तभी ली मॉर्गन ने उन्हें गले लगाने के बहाने उन पर अटैक कर दिया और इसके बाद फिन बैलर ने ट्रूथ पर ड्रॉप किक हिट करते बाद टॉप रोप से उन्हें डिक्रूडार दे दिया। उसके बाद पिन करते हुए मैच में जीत हासिल कर इसी के साथ जेडी मैग्नॉक और फिन बैलर बन चुके हैं न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस।